देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस बीमारी की जांच और इलाज के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल इसकी जांच सरकारी संस्थान में ही करवाई जा सकती है, लेकिन निजी संस्थान भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे ही दिल्ली के एक निजी संस्थान पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स से लोगों में दहशत है। ये क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए न्यूज़ 18 पहुंची दिल्ली के स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब में और मंकी पॉक्स पर बातचीत की डॉक्टर समीर भाटी से। 4 केसेस आ चुके हैं, 1 केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है। मंकी पॉक्स भी संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसको फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग जरूरी है। फिलहाल टेस्टिंग की इजाजत सिर्फ सरकारी संस्थान को ही है, हालांकि निजी लेबोरेटरी भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है। आइए अब डॉक्टर समीर भाटी से मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में जान लीजिए। बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। फिलहाल देश में पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मंकी पॉक्स की पुष्टि कर रहा है। केस बढ़ने पर जांच के लिए 15 और लैब को चिन्हित किया गया है। साथ ही प्राइवेट लैब को भी ट्रेनिंग देने को कहा गया है। डॉक्टर समीर भाटी के मुताबिक मंकी पॉक्स में शरीर में उभरे लेजन से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। रचना उपाध्याय, दिल्ली, न्यूज़ 18। आजादी का अमृत महोत्सव और कारगिल दिवस के मौके पर भोपाल के IHM यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में तिरंगे के रंगों पर आधारित व्यंजन तैयार किए गए। छात्रों ने अनोखे रूप में अपने शहीद जवानों को याद किया। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। हमारे संवाददाता ने कॉलेज के रेस्टोरेंट में जाकर वहां की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए। आज कारगिल विजय दिवस है और इस दिन को बहुत धूमधाम से पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में इस समय हम मौजूद हैं और कारगिल दिवस की याद को खास बनाने के लिए यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि जो ट्राई कलर थीम है, उस थीम पर यहाँ का जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे सारे जो ड्रिंक्स हैं, सारा जो खाना है वो तैयार किया गया है। और आज यहाँ पर कल्चरल फेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि कारगिल दिवस के साथ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से खाने को सजाया गया है, क्योंकि भारतीय व्यंजन जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश की एक बड़ी पहचान है पूरी दुनिया भर में। तो आप देखेंगे कि चाहे ड्रिंक्स हों, चाहे फूड आइटम्स हों, सबको जो ट्राई कलर थीम है, त्रिवर्ण इसे नाम दिया गया है, इस पर डिज़ाइन किया गया है। तो आप ये देखेंगे जो राइस है, हरियाली पुलाव, टमाटो राइस और जो नॉर्मल राइस है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो अन्य दाल हैं, सब्जियाँ हैं, उन्हें भी ट्राई कलर थीम जो है उस थीम पर यहाँ पर बनाया गया है। और इंडियन होटल मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक खूबसूरत और एक नई थीम पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या मैसेज इससे देना है? मैसेज हमारा जो आज का उद्देश्य है, आज हम कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल इस चीज़ को बढ़ चढ़कर बना रहा है। हमारे सभी विद्यार्थियों ने अपना पूरा सहयोग और पूरा उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। द एंटायर रेस्टोरेंट इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द ट्राई कलर त्रिवर्ण, हमारी थीम है आज की फूड की। तो ये विशेष है आज का दिन जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द ओकेजन ऑफ विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस को आज बहुत खास कई मायनों में मनाया जा रहा है। देश भर में अलग अलग तरीके से इस दिन का जश्न मनाया जाता है। बड़ी जीत भारत के आज के दिन हुई थी और जब भी भारत में त्योहारों की बात होती है तो खान पान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल ने ये खास तैयारियां की हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। दतिया में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लेकिन कहीं कोई राजनीतिक सरगर्मी नहीं दिख रही।
जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार एक तरफा दिखाई दे रहा है। 10 में से 5 सदस्य बीजेपी समर्थित जीते हैं, तो वहीं बाकी के सदस्य भी अब बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने जिला पंचायत में अपना अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस हताश होकर चुनावी दौर से बाहर नजर आ रही है। मैं भी लगभग 2-3 दावेदार आ रहे हैं, एक आध सेवड़ा क्षेत्र से है, एक आध भांडेर क्षेत्र से है, बाकी दतिया से भी हैं, धीरू दांगी हैं, जीतू कुमरिया हैं, इस तरह के, और दुबे हैं, संजय दुबे वगैरह, इस तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी के पास भी सतत संपर्क बनाए हुए हैं और पार्टी संगठन में भी संपर्क कर रहे हैं। नहीं, वो ज़्यादातर सदस्य मैंने बताया, सत्ता के भय के कारण जो कांग्रेस के जीते भी थे वो वहाँ पहुँच गए। जिला पंचायत में अकेले एक राम किंकर हैं जो नहीं पहुँचे, 10 में से बाकी 9 पहुँच गए। कपिल शर्मा कांग्रेस परिवार के हैं, कांग्रेस के लोगों ने उन्हें जिताया, लेकिन उनके यहाँ एक केस हो गया तो वो थोड़े से कमजोरी थी, सीधे पहुँच गए जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 4-5 सालों से नियुक्ति का इंतजार वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिला है। आपको बता दें कि विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के करीब 10,000 पद पेंडिंग पड़े हुए हैं। एमपी में तमाम प्रयासों के बावजूद भी बच्चे कुपोषण की मार से बच नहीं पा रहे। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान चला रहा है। इस अभियान में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक जितने भी बच्चों की जांच की, उनमें करीब 7.5% बच्चों में एनीमिया के लक्षण पाए गए। वहीं हर 10वां बच्चा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त मिला है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एस दहिया बताते हैं कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। इसे कम करने के लिए विभाग लगातार अभियान चला रहा है। खासकर कुपोषण को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा। 2016 से लगातार चल रहा है, उसमें हम लगभग 3 से 4% की गिरावट लाते हैं। पहले यही आंकड़ा 67 था, जब हम 53 तक पहुँचे हैं। तो कोशिश यही की जाती है, उसमें अंडर 5 में जो भी बीमारी होती है उसको स्क्रीन किया जाता है दस्तक प्रोग्राम के दौरान, वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ट्रीटमेंट लायक नहीं है तो रेफर किया जाता है हायर सेंटर में।